अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में हम अल्लामा इक़बाल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अल्लामा इक़बाल में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने इज्तिहाद कवर कर लिया। अब जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है जी अल्लामा इक़बाल की खुदी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अल्लामा इक़बाल का, उनकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी के उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। 1877 इज़ अ डेट ऑफ बर्थ एंड 1938 इज़ अ डेट ऑफ डेथ। प्लस अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो डेफिनेटली कि जिस भी फ़िलासफ़र के बारे में स्टार्ट करेंगे उनका थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उनकी राइटिंग्स के बारे में आप बात करेंगे। तो उनकी राइटिंग्स जो हैं उसका थीम बताएंगे, उसमें बताएंगे कि जो उनकी राइटिंग्स थी इट वाज डिवोटेड टू द रिवाइवल ऑफ इस्लाम को रिवाइव करने के लिए वो सारी राइटिंग्स थी। उन्होंने मुस्लिम्स को इनकरेज किया था कि वो ब्रदरहुड, जस्टिस और सर्विसेज को अपनाएं और इसी चीज़ को साथ में लेके चलें, क्योंकि जब आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी और इनफैक्ट जब 1857 की भी वॉर थी या वर्ल्ड वॉर वन थी, या वर्ल्ड वॉर वन तो खैर थोड़ी लेट हुई थी, उससे पहले जब सब कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो अल्लामा इक़बाल की जो कोशिशें हैं और जो उनकी राइटिंग्स और जो उनकी पोइट्रीज़ हैं वो तभी से स्टार्ट हो गई थी कि वो मुसलमानों को सबसे पहले वो 1857 की ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, म्यूटिनी का नाम देते हैं, उसकी वजह से जब मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए थे, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई थी ब्रिटिश की नज़र में, तो तब से उनकी राइटिंग्स जो हैं वो हमें रिवाइव कराती हैं मुसलमानों को। उनका वही दौर ख़िलाफ़त जो उन्होंने 100 साल हुकूमत की पिछली, उसी दौर को वापस लाने के लिए उनकी सारी राइटिंग्स हैं कि अगर वो टाइम गुजार सकते थे जब उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, तो आज वो क्यों इनके महकूम बन के रहें। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने कि आपस में यूनिटी होगी, ब्रदरहुड होगा, जस्टिस होगा, तो ही वो ये इस्लामिक वैल्यूज़ को, ये मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे, तभी वो अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। सो उनकी टीचिंग्स इसके लिए भी थी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल मेंटालिटी थी वो अपने मुसलमान जो है अपने आप को उससे फ्री कर लें, अपने माइंड को उससे फ्री कर लें। ठीक है, सारी राइटिंग्स उनकी इन्हीं मेन थीम्स के लिए थी। फिर उनमें उन्होंने लिखा है बांगे दरा लिखा है, बाले जिब्रील लिखा है, ज़रब कलीम लिखा है, असरार खुदी लिखा है। असरार खुदी को ही हम आगे फर्दर जो है डिस्कस करेंगे, खुदी और इकबाल में। ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ जिसको कहा जाता है, 1915 में पब्लिश हुई थी। असरार खुदी भी इसको कहा जाता है। आप क्योंकि पीएमएस में तो आप उर्दू में भी फ़िलासफ़ी का पेपर दे सकते हैं ना, आपके पास ऑप्शन है, उर्दू में दें या इंग्लिश में दें, बट सीएसएस में ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको उसको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बट ऑफ कोर्स इनकी पोइट्री जो है अगर आप चाहते हैं तो उर्दू में भी पोइट्री लिख सकते हैं, और अगर आप उनको ट्रांसलेट करके लिखना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। एंड पे आके मैं आपको कुछ अशार भी बताऊंगी ताकि आप वो खुदी से रिलेटेड उस क्वेश्चन में डाल सकें। अच्छा, अब खुदी एक्चुअली में है क्या? खुदी इज़ नोइंग वन सेल्फ, और ये नोइंग जब इंसान ख़ुद को जान लेता है तो वो अपने आप का रिश्ता जो है अपने अल्लाह से पहचान लेता है। ठीक है, वो अल्लाह की परसेप्शन, अल्लाह को परसीव करने लग जाता है। ठीक है, जब वो अपने आप को कम्प्लीटली जान लेता है ना, अपने आप को जब उसे अपनी पहचान होगी तो ही वो अल्लाह को भी पहचान सकेगा। सही, तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम डिवाइन टू ह्यूमन। सेल्फहुड में वो बात करते हैं, 3 स्टेप्स या स्टेजेस वो बताते हैं। ठीक है, एक है पहली स्टेज जी इंट्रापर्सनल, द सेकंड वन इज़ इंटरपर्सनल एंड द थर्ड वन इज़ ट्रांसपर्सनल। इंट्रापर्सनल जो है इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ एंड आई एमनेस। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ, द सेल्फ एंड आई एमनेस। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस के इस पॉइंट पे जो है खुदी या सेल्फ बीइंग जो है वो अपने आप को पहचान लेती है। ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, सेल्फ इज जस्ट कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन सेल्फ, वो अपने आप के बारे में कॉन्शियस है, उसको अपना आप पता है। द सेकेंड वन इज द सेल्फ एंड द अदर, इंटरपर्सनल, जो हम कहते हैं ना इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, तो ये क्या है? द सेल्फ एंड अदर्स, कि आपका औरों के साथ क्या ताल्लुक़ है, आप औरों को किस तरह से पहचान रहे हैं।
जब आपने अपनी पहचान कर ली है, उसके बाद आप लोगों को किस तरह पहचानेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ द सेल्फ एंड गॉड। ठीक है, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, और यही आपको जो है एब्सोल्यूट पे पहुंचना है, और यही आपका एक अल्टीमेट गोल है जो हर बंदे ने अचीव करना होता है और जो उसे करना भी चाहिए। अच्छा, इसको जो है ना मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, जो एवरीबडी नोज अबाउट मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिन्होंने भी मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, उसमें क्या, वो भी इट्स अ 5 टायर सिस्टम। ठीक है, इट्स अ पिरामिड है जिसमें 5 उसकी लेवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड, कि फिज़िकल बॉडी की जो नीड्स होती हैं ना उनको पूरा करना, जिसमें पहले अगर वो बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान, उस तरह की नीड्स हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत बेसिक नीड्स हैं, जिसमें आपके शेल्टर, फूड, वाटर आ जाता है, स्लीप, क्लोथिंग। ठीक है, ये बेसिक जो नीड्स होती हैं वो होती हैं। जब आपका फर्स्ट लेवल ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, देन यू गो टूवर्ड्स द सेकेंड लेवल। इसी तरह ह्यूमन नीड्स को, या सेल्फ नीड्स को भी बताया, इट्स काइंड ऑफ अ लेडर। ठीक है, जब आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, जब आप पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो ही आप दूसरा कदम दूसरी पे रखेंगे ना, डायरेक्टली तो आप सेकंड पे नहीं आ जाएंगे। तो इसी तरह जब आपकी फर्स्ट लेवल की नीड्स पूरी होंगी, देन यू विल गो टुवर्ड्स द सेकंड वन, एंड देन थर्ड, एंड देन फोर्थ, एंड फाइनली यू विल अचीव द मैक्सिमम फुलफिलमेंट। तो फर्स्ट में आपके आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, एंड देन देयर कम्स द सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में आपके पास आता है जी पर्सनल सिक्योरिटी है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास प्रॉपर्टी है, हेल्थ है, सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं, ये तो आपकी बेसिक नीड्स है ना, खाना पीना ओढ़ना। ठीक है, ये वाला है कि सेकेंडली आपके जॉब सिक्योरिटी हो, प्रॉपर्टी आपके पास, कि आपके फाइनेंशियल ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ठीक है, दिस विल कम अंडर द बेसिक नीड्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बेसिक नेसेसिटी में आता है। तो इसको मैस्लो हायरार्की ऑफ बेसिक नीड्स वाला जो लेवल है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे इंटरपर्सनल के साथ, कि यहाँ पे फर्स्ट में जब आप अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर लेते हैं, अब बेसिक नेसेसिटी में आपको सिर्फ अपना आप याद आ रहा है, आपको अपने अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं दिख रही। आपकी अपनी जो जो ज़रूरतें हैं ना, जब वो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आप दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल में ये है कि जब आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस मिल गई है, जब सेल्फ अटेनमेंट हो गई है यहाँ पे, ठीक है, जब आपकी अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड लेवल, जिसमें आपके पास दूसरों का ऑप्शन आता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आते हैं इसमें, आपका दूसरों के साथ क्या ताल्लुक है। फिर उसमें लव एंड बिलोंगिंग आ जाते हैं, फिर आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस है, फैमिली है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, ये उसकी बात करता है, लव एंड बिलोंगिंग्स की। ठीक है, इसकी जब ये नीड पूरी हो जाती है, फिर सेल्फ इस्टीम भी इसमें, रिस्पेक्ट होगी, स्टेटस हो गया, रिकग्निशन वगैरह, ये भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। जब आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, कि आपको लोगों से क्या अटेनमेंट मिल रही है, ठीक है, जब आपकी ये नीड भी पूरी हो जाती है इंटरपर्सन, देन यू कैन गो टूवर्ड्स ट्रांसपर्सनल। ठीक है, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है, जिसमें सेल्फ फुलफिलमेंट है, फिर आपका और आपके अल्लाह का ताल्लुक होता है। ठीक है, आपका और गॉड का रिलेशनशिप इसमें बताया जाता है, कि आपने सारी अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर ली हैं, ये पूरी करेंगे तो ही आप इधर जाएंगे, ये हो पूरी होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर ये, जब आपने सब कुछ अटेन कर लिया है, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गई आपको, कि यू हैव अचीव्ड द मैक्सिमम इन योर लाइफ। सो दिस इज़ अबाउट सेल्फ, कि आपने, अब देखें, इसको उन्होंने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के, जिस तरह इकबाल अपने खुद ही का बता रहे हैं, इंट्रापर्सनल, फिर इंटरपर्सनल, और फिर ट्रांसपर्सनल है। डायरेक्ट कोई भी अल्लाह तक नहीं पहुंचता। पहले आप अपने आप को देखते हैं, अपने नफ्स को पहचानते हैं, फिर आप देखते हैं आपके साथ दुनिया में क्या चल रहा है। इस सब की अंडरस्टैंडिंग के बाद आप लास्ट स्टेप पे जाते हैं, अल्लाह के साथ आपका जो ताल्लुक है वो जुड़ता है। ठीक है, और आपने अल्टीमेटली जाना भी उसी तरफ है। इकबाल जो है सेल्फ निगेशन को
डिनाई करते हैं कि आपने अपने आप को मारना नहीं है, बल्कि सेल्फ अफर्मेशन की तरफ जाना है, सेल्फ अफर्म करना है, ठीक है, आपने सेल्फ अफर्मेशन को फुलफ़िल करना है। इन्होंने ईगो से यूनिकनेस का सफ़र बताया है, ठीक है, खुदी से यूनिकनेस। ये जब आप अल्लाह को पहचान लेते हैं तो आप अल्लाह में की ज़ात में ख़ुद को गुम कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ोल्यूशन हो जाती है, ये दो जो अपनी ज़ात आपकी और अल्लाह की ज़ात, ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम आपके वो 3 स्टेजेस बता रहे हैं। पहला ओबीडियंस टू लॉ है कि जो बेसिक नेसेसिटी आपने ओबीडियंस टू लॉ कर लिया, जो जो आपको जहाँ से रुकना था वो रोक लिया, जहाँ से आपने वो बताना था सही गलत का वो हो गया तयनात, ठीक है, वो तयन कर लिया। दैन सेल्फ कंट्रोल, ये अब सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं कि अब आपने अपने आप को रोकना है गलत और सही से। और फिर डिवाइन वाइसरेंसी कि आपको पता है आप अल्लाह के नाइब हैं, तो अल्टीमेटली आपने जो है अल्लाह का नाइब बन के दिखाना है। अब इकबाल की नज़र में परफेक्ट मैन कौन है, ठीक है, परफेक्ट मैन कौन है? इकबाल की नज़र में परफेक्ट मैन वही है जो इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर लेता है ना, वही स्पिरिचुअल पावर को भी अटेन कर सकता है, ठीक है। सो इट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डिवाइन एट्रीब्यूट्स एंड दैट मेक्स द परफेक्ट मैन क्लोजर टू गॉड। जब आप डिवाइन एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर, अब डिवाइन एट्रीब्यूट्स क्या है आपके पास, लाइक देर आर न्यूमरस डिवाइन एट्रीब्यूट्स, जिसमें मैं आपको अगर बहुत बेसिक से बताऊं कि अल्लाह का एट्रीब्यूट क्या है जी, वो माफ़ कर देता है, वो रहम करता है, वो मोहब्बत करता है अपने बंदों से, ठीक है। तो अगर आप ये वाले एट्रीब्यूट्स अपने अंदर अपना लेते हैं ना, तो आप परफेक्शन की तरफ चले जाते हैं। So the self attains its highest goal by becoming deeply related to God, making possible a union of the temporal and the eternal. And he then knows that the world has been created for him and he is for the world, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था खुदी का। एक शेर मैंने लिख दिया है यहाँ पे, बाकी आपको मैं जो है ना बता भी देती हूँ, नहीं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, देर आर न्यूमरस अशार इस पे। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर आप डालना चाहते हैं शेर डाल देंगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि इकबाल के बारे में अगर आप बात करें, पोइट्री है उनकी, तो डेफिनेटली उसमें शेर तो आएंगे, ठीक है। अब उसको ट्रांसलेट करके डालना है, उर्दू में डालना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कंक्लूड कर लेते हैं इसको। अब असरार खुदी या सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, ठीक है, इसमें क्या है कि इकबाल ने फ़िलासफ़ी बताई है, फ़िलासफ़ी ऑफ सेल्फ की, ठीक है। क्वेश्चन फ़िलासफ़ी ऑफ सेल्फ पे भी आ सकता है, फ़िलासफ़ी खुदी पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ईगो पे भी आ सकता है। अब इसकी डिफरेंट ही टर्म्स हैं, तो क्वेश्चन जो है आपको पता है कि इकबाल का या तो एक इज्तिहाद है, या दूसरा टॉपिक जो है वो खुदी, ईगो, सेल्फ, ये आ जाएगा। तो इस तरह की कोई भी टर्म आएगी तो आपने लिखना यही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने प्रूव किया है बाय वेरियस मीन्स कि जो होल यूनिवर्स है ना, दैट ओबेज द विल ऑफ द सेल्फ। एंड इकबाल ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को कंडेम किया है, ठीक है। वो सेल्फ निगेशन या सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते, वो सेल्फ अफर्मेशन चाहते हैं। फॉर हिम द एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ नॉलेज। आपको अपना रियलाइज होना चाहिए, अपना आप पता होना चाहिए, और अपने आप का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो he charts the stages through which the self has to pass before finally arriving at its point of, ये जो तीन बताई हैं मैंने आपको, these are the stages before finally arriving at its point of perfection. The third one is the perfection transpersonal, enabling the knower of the self to become the vicegerent of Allah, ठीक है। when you reach the level of transpersonal, you're gonna become the vicegerent of Allah on earth. So he believes the answers to essential questions regarding the ego are important in determining morality for both the society and the individual. So this was all about Iqbal and उनका खुदी
ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। आई होप आई क्लैरिफाइड ईच एंड एवरी पॉइंट। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी। वो आप सिर्फ एक सिंपल सिंपल खुद ही के बारे में उसका कॉन्सेप्ट पूछेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन पूछेंगे, तो आपने उसी को बता देना है। ठीक है, इनका आप अगर इकबाल को जिन्होंने डीपली स्टडी किया होगा, जिनका इंटरेस्ट है अल्लामा इकबाल की पोइट्री में, तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा खुद ही के बारे में, तो वो तो डेफिनेटली इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा मैंने आपको दे दिया, ब्रीफ ओवरव्यू सा। सो आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट मैं अभी देख लेती हूँ नेक्स्ट में क्या है। बाकी आई गेस जो टॉपिक्स थे इसके फ़िलासफ़ी के वो हमने कवर कर लिए हुए हैं। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है तो मुझे बता दें, मैं उनको भी कवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।